तरीके से निकला है बालक। वाह महाराज वाह, बड़े दिनों से मैं आपका नाम सुनता था, परंतु आज आपके दर्शन हो गए, मेरे तो धनी भाग्य हो गए। क्या कहना चाहता है बालक? महाराज कहना मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भैया श्री ने मीठे शब्दों से आपसे बात क्या कर ली, आपने उन्हें ही झूठ ठहरा दिया। ठहरा नहीं, वो तो चोर है, चोरी जैसा कार्य किया है तो चोर नहीं तो और क्या कहूँगा उसे। आपको ज्ञात होना चाहिए क्या, जो ज्यादा मीठा होता है उससे क्या हाल होता है। और क्या कहना चाहता है मुनिनाथ कि मुनिनाथ कभी सुख का संवाद और दुख का कारण बन जाता है। तो मुनिनाथ कभी सुख का संवाद और दुख का कारण बन जाता है कि मीठी बोली के और कारण ही तोता पिंजरे में आता है। मीठी बोली के कारण ही हेलो, और हमारा मेरा मालिक से कहना है एक बार चाय अवश्य भेज दे, आप बहुत धन्यवाद होगा। इसीलिए मुनिराज, जो ज्यादा मीठा होता है, जिस प्रकार से तोता पक्षी कितनी मधुर वाली बोलता है, परंतु अंततः बेचारा फंस जाता है। और मुनिराज बोल महाराज, तो जो ज्यादा मीठा होता है और वह अपना नाश कराता है, और देखो तो मीठे और गन्ने को कोल्हू में तेरा देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में
दिया, सीधे सभा में सबसे पहले बोल दिया, आपने उन्हें चोट ठहरा दिया। और मुझे आज बोल बालक, ये अपराध मेरे भ्राता श्री द्वारा ना हुआ हो, अगर किसी और ने किया तो क्या करेंगे? भाई वो करूंगा, उसका भी वही हाल करूंगा। जिस तरीके से इस धनुष के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, उसी तरीके से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे मुझे आज। बात से चलने वाला हूँ बालक, तो अच्छा अपराधी हम कहे, और हमने ही चेहरे चोरा है, कि हमने ही चेहरे चोरा है। जिसे कुछ करना हो करे आप, ऐसे धनुष हमें धनुष को मैंने तोड़ा है, और यह जहर जो अग्नि आदि उत्पन्न हुए, ये सब मेरे द्वारा हुए। देखते हो कि तुम क्या करने वाले। बहुत बोलता चला जा रहा है। आज मैं प्रलय करने वाला हूँ बालक, कुछ नहीं कर पाते मुराश। साथ और वो राजा के लड़के, अरे हाँ लड़के, मोहनही सरा मौत जैसे क्रोधी के सामने आंखें निकालता हुआ चला जा रहा है बालक। बोल, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इस धनुष में ऐसी कौन सी विशेषता है जो आप इतना क्रोध कर रहे हो। विशेषता की बात पूछना चाहता है, जानता है कि ये कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं था जो कि महात्मा गांधी की हड्डियों द्वारा बना हुआ था, जिसमें से ध्वज पुण्या गांधी और सारंग धनुष तैयार हुए थे। जो कि पुण्या धनुष मिथिला नगरी में धरोहर के रूप में रखा हुआ था, उसको तुमने आज तोड़वा दिया। और जिस धनुष पर भगवान भोले बाबा का अधिकार था, ये कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं था जिसके तुम्हें टुकड़े टुकड़े करवा दिया। मुनिराज, गौर बालक, अगर इसमें भोले बाबा का अधिकार था तो ये
रहा था? क्या कर रहा था मिथिलापुर में? मैंने बतला दिया कि धरोहर के रूप में गिरवी रखा हुआ था मिथिला नगरी में। धरोहर के रूप में? हाँ, परंतु इस धनुष में ऐसी मुझे कोई विशेषता नहीं दिखाई दे रही है। न जाने मैंने ऐसी ध्वनियों का कितना और कितना खंडन किया है। सभी धनुषों की तुलना इस धनुष से कर रहा मैंने। और आज लेकिन मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ कि तूने कहा न जाने कितने धनुष के टुकड़े करे, लेकिन ये बताए कब और कहाँ पर तूने धनुष के टुकड़े टुकड़े किए थे? मुनिराज, आप इस धनुष को देख करके इतने चार्जर और पुराने धनुष की विशेषता बता रहे हो। न जाने ऐसी ध्वनियों मैंने कितनी खंडन कर डाला, तब आप चाबी क्रोध नहीं किए थे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने कब और कहाँ पर धनुष के टुकड़े टुकड़े किए थे? मुनिराज, बोलो। अवश्य बतलाऊंगा कब मैंने ध्वनियों का खंडन किया था। ऐसे जिस समय रत्नासुर संग्राम हुआ था, हाँ, और उसमें देवतागण राक्षसों से परास्त होते चले जा रहे थे। उस समय देवताओं ने सोचा किस प्रकार से राक्षसों पे विजय प्राप्त किया जाए। तो देवताओं भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से आह्वान किया कि हमारी रक्षा करो। फिर क्या हुआ? उन्होंने आकर के इतने बहुत सारे ऐसे विशाल और बलशाली धनुष का निर्माण किया, और जिसमें उन्होंने उन समस्त राक्षसों पे विजय को प्राप्त किया। उसके बाद क्या हुआ बारे? इतने बलशाली धनुष, इतने अत्यधिक धनुष, उसके पश्चात जाते तो जाते कहाँ? फिर क्या हुआ? देवताओं ने विचार किया कि इन्हें अपने पास तो हम रख नहीं सकते हैं। अगर रखेंगे तो हो सकता है कि कोई न कोई राक्षस हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें परास्त करके ऐसे शस्त्रों को पा जाए तो वो पुनः ही देवताओं पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, और हमेशा हमेशा के राक्षसों का इस संसार में बात बोला हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? देवताओं ने विचार किया कि इन शस्त्रों की सुरक्षा कहाँ पे हो सकती है। आज सारे ब्रह्मांड में एक ऐसी योजना बनाएगी कि इन शस्त्रों को कहाँ पे रखा जाए, और वो स्थान एक कुछ चुना गया, वो आपका आश्रम था। फिर क्या हुआ? उन सारे धनियों को आपके आश्रम में रख दिया गया, और आपसे कहा गया कि हे मुनिराज, आप इस शस्त्रों की देखभाल करना, क्योंकि आपके शब्द कोई भी राक्षस, कोई भी देवतागण नहीं आ सकता है, आप इतने बलशाली हो। फिर क्या हुआ? वो सारे शस्त्र आपके आश्रम में रख दिए गए, परंतु एक समय देवताओं ने विचार किया कि आप तो महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले जाते हो ना। हाँ, वो तो सत्य है, और आश्रम पे कोई नहीं रहता है। सही कहा। अगर ये वेद कहीं राक्षसों को पता चल गया तो वो हो सकता कि आपके आश्रम पे आकर के उन सारे शस्त्रों को प्राप्त करके